हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्कीवनेस, और स्कीवनेस में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, फॉर्मूले पढ़े हैं, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे। अब हम जो बड़े सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के इस पार्ट में हम जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो आपको सीरीज वाइज पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करना होता है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का, वो पूरा हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन है। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस बेस्ड ऑन मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको जो डेटा दे रखा है उससे कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस निकालना है आपको, ठीक है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। इस बार आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस के साथ में उसके जो टर्म्स हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और डेटा में देखिए आपको क्या दे रखा है, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सेंट्रल वैल्यू से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, सीरीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको सेंट्रल वैल्यू या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, इससे मैंने आपको सीरीज बनाना सिखाया है। मिड वैल्यू या पॉइंट से आपको सीरीज कैसे बनानी है ये मैंने सिखाया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो आपको सेंट्रल साइज दे रखे हैं ना, इनके बीच का डिफरेंस देखना है कि सब में इक्वल है या अनइक्वल है। क्योंकि अगर डिफरेंस इक्वल होता है तो सीरीज जो बनती है उसमें मेथड अलग होता है, और अगर डिफरेंस अनइक्वल होता है तो जो सीरीज बनती है उसका मेथड थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और ये है फ्रीक्वेंसी आपकी। तो बनाते हैं हम इसकी टेबल और सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट से सीरीज बनाने के अलावा आपको देखिए कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस पूछा है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, और वो भी किस पर, बेस्ड ऑन मीडियन, ठीक है। तो आपको क्या क्या टर्म्स चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। एक तो हमें मीन चाहिए होगा, ठीक है, एक हमें मीडियन चाहिए होगी, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 3 मीन डिवाइडेड बाय मीडियन, ठीक है, और अपॉन में क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक तो हमें कैलकुलेशन करनी है मीन की, एक मीडियन की और एक स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये कैलकुलेशन हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन और इससे पहले जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी के जो पढ़े थे टॉपिक उसमें देखा था, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होती है। तो देखिए हमें बनानी पड़ेगी टेबल इस तरीके से, ठीक है। टेबल में देखिए सबसे पहला यहाँ पे तो हम लिख देंगे वैल्यूज़, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे मिड वैल्यू जो आपको दे रखी है, ठीक है, सेंट्रल साइज। ये एक बार लिख देते हैं मिड वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है आपको। मिड वैल्यूज आपके सामने है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये मिड वैल्यूज दे रखी हैं। और सारे ही मिड वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, बीच का डिफरेंस, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इक्वल डिफरेंस है। अब आपको करना क्या है कि जब डिफरेंस इक्वल हो तो इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया ये वाला डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, कितना आया 5, उसको डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। अब 2.5 को एक बार तो सीरीज में से करना है माइनस, ठीक है, एक बार तो सीरीज में से करोगे माइनस और एक बार करोगे प्लस, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो आपके लोअर लिमिट आएगी, ठीक है, और जब आप प्लस करोगे तो आपके अपर लिमिट आएगी, ठीक है। तो ये आपको देखना है मिड वैल्यू में, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिए मिड वैल्यू है 5 में से अगर 2.5 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2.5। तो पहला जो लोअर वैल्यू आ जाएगा वो 2.5 से, फिर अगर 5 में ऐड करेंगे 2.5 तो कितना होगा 7.5। ये फर्स्ट वाला क्लास बन गया आपके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास की। तो 10 में से 2.5 माइनस करोगे तो 7.5, ठीक है, और उसमें 2.5 ऐड करोगे तो
12.5। फिर नेक्स्ट की बात करें 15 में से माइनस करोगे तो 2.5 और ऐड करोगे तो 17.5। 20 में से लेस करोगे तो 17.5 टू ये आ जाएगा 22.5। फिर 22.5 टू 27.5, फिर 27.5 टू 32.5। ठीक है, तो ये तो हमने बना दिए इसके क्लास। तो क्लास आपके सामने है। अब आपको कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। तो कॉलम के लिए देखिए, ये फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा कॉलम आपके, ठीक है। ये आपके हो जाएगा dx डैश का, ठीक है। dx डैश कैसे निकलता है आपको पता है। dx डैश का फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता दूंगी आपको। dx डैश इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइड बाय आई, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, सिखाया है आपको प्रीवियस वीडियो में। फिर ये हो जाएगा आपके एफ डी एक्स डैश, ये आपके एफ डी एक्स डैश हो जाएगा। फिर एफ डी स्क्वायर एक्स, ये एक सी एफ का हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम हमने बना दिए इसमें। अब देखिए ये तो ऐसे निकलता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हमने सीखा हुआ भी है काफ़ी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया नहीं है। अब देखिए करना क्या है आपको, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं एक बार इसकी है 33, इसकी है 28, इसकी आ जाएगी आपके 25, इसकी आ जाएगी 24, इसकी है 20 और इसकी हो जाएगी 21, ठीक है। ये आपके फ्रीक्वेंसीज हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये इसको मानोगे x, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ही है, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू को आपको क्या लेना है, मिड वैल्यू लेना है, नहीं सॉरी एज्यूम मीन लेना है। तो एज्यूम मीन आप किसको लोगे, जैसे हम 15 को ले लेते हैं, ठीक है। 15 को क्या ले लिया, एज्यूम मीन ले लिया। तो बस आपको x वैल्यूज में से एज्यूम मीन को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो करते हैं अभी। 5 में से 15 को आप माइनस करोगे, देखो 5 में से 15 को माइनस करोगे, ठीक है, तो फिर आपके पास में कितना आ जाएगा, और उसको डिवाइड करोगे 5 से, क्योंकि i बराबर कितना है आपका, ऊपर लिख ही देती हूँ मैं आपके सामने। ये तो आपके हो जाएगा 15, i हो जाएगा आपके 5 का, ठीक है। तो 5 माइनस 15 आ जाएगा माइनस का 10, डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो ये तो माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये 0 आएगा, और इसके बाद में ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 3 आएगा प्लस का, ठीक है। कैसे आएगा आपको पता है, जैसे अगर इसको आप 10 में से माइनस करोगे, जैसे 10 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा, 5 डिवाइड बाय 5, तो माइनस का 1, ठीक है। फिर बाकी तो आगे है ही, अब 15 में से 15 जाएंगे तो 0 ही बचेंगे आपके। चलिए
यहाँ तक सब ठीक है। फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो करेंगे। ये आएगा माइनस का 66, ये आएगा 28 माइनस का, ये 0, ये 24, ये 40 और ये आ जाएगा आपके 63, ठीक है। अब वापस इसको dx से मल्टीप्लाई करना है, इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये 132 आएगा प्लस का, ये 28 आएगा प्लस का हो जाएगा, फिर ये 0, ये 24 रहेगा, ये 80 हो जाएगा और ये 189 हो जाएगा, ठीक है। फिर CF निकालनी है। CF के लिए आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़ते जाते हो, ठीक है। तो बस वही करना है आपको। तो फर्स्ट तो 33 रहनी है, फिर सेकेंड देखिए 61, नेक्स्ट 86, फिर नेक्स्ट 110, फिर नेक्स्ट 130, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 151, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, टोटल चाहिए आपको, एक तो इसकी चाहिए होगी, एक आपको इसकी चाहिए और इन दोनों की चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम टेबल को क्लोज कर देंगे। टोटल, अब देखिए इसकी टोटल तो आएगी आपके सामने 151, जो कि क्या होगी, n होगी, ठीक है। इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 33। ये सिग्मा f dx है। फिर इसकी टोटल हो जाएगी 453, ये हो जाएगा सिग्मा f dx डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों टोटल हमारे सामने हैं। अब देखिए आगे करते हैं इसको। अब आपको चाहिए मीन, सबसे पहले तो मीन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा f dx डैश डिवाइड बाय n इंटू आई, ठीक है। a कितना लिया हमने, 15 प्लस f dx डैश की टोटल कितनी थी, 33, n था आपका 151 और i था आपका 5, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा आपके सामने, 15 प्लस इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.09, ठीक है। इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16.09, ये आपके क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, मीडियन। तो मीडियन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। मीडियन की कैलकुलेशन के लिए पहले आप फॉर्मूला लगाओगे n/2, ठीक है। n/2 लगाओगे तो कितना आएगा आपके 151/2, तो ये देखिए कितना आता है आपके सामने, ये आएगा 75.5 आइटम, ठीक है। इसका मतलब आपका जो मीडियन ग्रुप है, ठीक है, मीडियन ग्रुप कौन सा हो जाएगा, मीडियन ग्रुप की बात करें तो 75.5 किसके बीच में आ सकता है, आप देखिए यहाँ पे आपकी CF है तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार इससे लेते हैं, 86 वाले में आ सकता है, तो इसके जस्ट सामने वाला ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, मीडियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होता है देखिए, लिखते हैं हम यहाँ पे मीडियन ग्रुप, ये आ जाएगा आपके 12.5 to 17.5, 12.5 to 17.5 आपका मीडियन ग्रुप है, ठीक है। अब आपको पता है आपको जो फॉर्मूला लगाना है उसके लिए आपको चाहिए होगी L1, जो कि मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट है 12.5। फिर आपको चाहिए I, जो कि मीडियन ग्रुप का इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितने का है, 5 का, ठीक है। फिर चाहिए F आपके मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, ये वाली 25, ठीक है। 25
25, ठीक है। फिर देखिए, फिर और क्या चाहिए, सी क्या हो जाता है, आपके जो मीडियन ग्रुप है इससे जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 61 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 61, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला है L1 + I/f और यहाँ पे हो जाएगा m - c, ठीक है। तो L1 क्या थी 12.5, I था आपका 5, ये थी आपकी 25 और m आपने निकाला था 75.5, ठीक है। और ये था आपके 61। इसको सॉल्व करना है आपको। ये तो 12.5 प्लस 75.5 में से आप 61 माइनस करोगे तो आपके सामने कितने बचेंगे, ये बचेगा आपके 14.5, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बॉड मास का रूल लगाना मैंने आपको बताया हुआ है, जब मीडियन का हमने सीखा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। 72.5 आएगा ये, डिवाइड बाय करोगे 25। फिर देखिए 12.5 प्लस आपके पास देखिए कितना बचेगा, ये 2.9। तो आपकी मीडियन कितनी आ जाएगी, मीडियन आपके सामने आ जाएगी 15.4, ठीक है। 15.4 आपकी मीडियन है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें लेनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टेप डेविएशन का मेथड मैंने आपको बताया था, पद विचलन रीति I/n √ सिग्मा f/dx² इंटू n माइनस सिग्मा f/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसको पुटअप करते हैं फॉर्मूले में, ये 5 हो जाएगा, I मतलब क्लास इंटरवल 5, n 151, यहाँ की टोटल f/dx की कितनी थी 453 इंटू n कितना है 151 माइनस f/dx डैश कितना हो रहा था 33 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5/151 तो एज इट इज़ है, √ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 68,403 माइनस ये हो जाएगा 1089, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तब इसका माइनस करोगे तो आपके सामने कितना बच जाएगा, ये 67,314, ठीक है। उसका रूट निकालोगे तो 5/151 इंटू रूट करोगे तो कितना आएगा 259.45 और मल्टीप्लाई करोगे 5 से और डिवाइड करोगे 151 से तो ये आएगा आपके 8.590 होगा, ठीक है। तो 0 हम हटा देंगे, 8.59 रखेंगे, ठीक है। ये आपके सामने आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तो हमें निकालना है स्कीवनेस, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 मीन आपका कितना निकाला आपने अभी, मीन देखिए ये था आपका, नहीं मीन ये था, मीन कितना था आपका 16.09, 16.09। मीडियन कितनी थी आपकी, मीडियन थी 15.4, ठीक है। तो 15.4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन 8.59, 8.59। अब 16.09 में से 15.4 माइनस करोगे तो यहाँ पे 3, ये बचेगा आपके 0.69, ठीक है, डिवाइड बाय 8.59, ठीक है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.07 डिवाइड बाय 8.59 और जब आप उसको 8.59 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.240, ठीक है। तो 0 को हटा देना, 0.24 रखोगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन सारी ही चीज़ों का। देखिए मीन आ गया 16.9, मीडियन 15.4
और स्टैंडर्ड डेविएशन 18.6, ठीक है, 59 मतलब 6, और जे मतलब स्कीवनेस का 0.24, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें सीरीज से आपको करना होता है, ठीक है। सीरीज से पूरे सारे वैल्यूज़ निकाल के फिर आपको स्कीवनेस की कैलकुलेशन करनी है। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, थैंक यू।